नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं वो वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है साउथ कोरिया रिक्वेस्ट असिस्टेंस फ्रॉम इंडिया। तो साउथ कोरिया ने भारत से मदद मांगी है। तो किस बारे में मदद मांगी है जरा चलिए देखते हैं और इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या रिएक्शन दे रही है, चलिए देखते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुजम्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत बड़ी न्यूज़ देने जा रहा हूँ। गाइस साउथ कोरिया ने अपील की है इंडिया से हेल्प की। गाइस साउथ कोरिया में कोविड-19 के बाद फूड क्राइसिस से उनके बुरे हालात हो चुके हैं। तो अभी रिसेंटली इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से और कनाडा से हेल्प की अपील की है, गंदुम मांगा है। तो मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा क्या इंडिया इस फूड क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस के ऊपर साउथ कोरिया की हेल्प करेगा या नहीं। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी ओपिनियन देती है, आइए मिलकर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? उमर फारूक। करते क्या है? मैं जी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है मेरी अपने से। माशाल्लाह, वेरी नाइस सर। सर बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। साउथ कोरिया ने इंडिया से ये अपील की कि आप हमारी हेल्प करें। हमें मतलब कि 19 के बाद उनके हालात इतने स्टेबल नहीं हो पा रहे, उनके गंदम के क्राइसिस आए हुए हैं, अनाज के क्राइसिस। आपको क्या लगता है कि इन सब के हालात के बावजूद इंडिया हेल्प कर सकता है साउथ कोरिया की? अच्छा देखें, आजकल पूरा वर्ल्ड तो एक ग्लोबल विलेज बन गया। तो अलाए तो हर कोई एक दूसरे के साथ दिखाता तो यही है कि हम हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि साउथ कोरियन जो है वो अमेरिकन एंटी हैं। तो इंडिया जो है वो अमेरिका का अलाए है और उसके मुफावदत हैं जो इंडिया के साथ, अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं। इसराइल, इंडिया और अमेरिका, मतलब इट मीन्स, तो मुझे लगता है मुश्किल है। मुश्किल लग रहा है आपको? क्या बात कह रहे हैं, साउथ कोरिया एंटी अमेरिका है? भाई साहब पक्के से चार्टर्ड अकाउंटेंट हो ना आप? ये कहां आपने पढ़ा है कि साउथ कोरिया जो है वो एंटी अमेरिका है? अमेरिकन फौजें वहां पर हैं, अमेरिका साउथ कोरिया की सिक्योरिटी देखता है। क्या बात कर रहे हो यार? साउथ कोरिया और अमेरिका के बड़े अच्छे रिलेशन हैं। लेंगे अच्छे तरीके से, करेंगे नहीं काम, मुझे ये लगता है। मुश्किल लग रहा है आपको? तो मैं आपको एक और बात बताऊं। रशिया के साथ अमेरिका ने कहा कि हमारे रशिया के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं, तो आप उनके साथ ऑयल का ट्रेड ना करें। इंडिया ने फिर भी रशिया की करेंसी और अपनी करेंसी के दरमियान रख के और उनके साथ ट्रेड किया। ऑयल लेते हैं अभी भी, अमेरिका के मना करने के बावजूद भी अपनी करेंसी के ऊपर। अमेरिका इस बात से कभी भी अलाउ नहीं करता। अमेरिका ने इंडिया को जब ये कहा कि आपने क्यों ट्रेड की उसके साथ, रशिया के साथ, तो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि आप कौन होते हैं हमें कहने वाले, हम एक आज़ाद खुद मुख्तार कौम है, हम अपनी करेंसी में जिसके साथ मर्जी ट्रेड करें, आप हमें नहीं कह सकते। इमरान खान ने भी ये बयान चलाया था अपने स्पीच के अंदर। क्या वजूहत है कि इंडिया खुद मुख्तार होने के बाद क्या नहीं करेगा ट्रेड, क्या गंदम प्रोवाइड नहीं करेगा? अच्छा, ये बात आपने बिल्कुल लॉजिकल की है। देखें, उसकी रीज़न ये है कि इंडियन इकॉनमी हमारे साथ ही आज़ाद हुए हैं, लेकिन वो ग्रो बहुत कर गए हैं। जैसे देखें आईटी, हम आज़ाद हुए इंडिया से। हाँ ऑब्वियसली वो उन्होंने बरतानिया से हुए थे ना, यूके वालों से। तो लेकिन ऑब्वियसली डिक्टेटरशिप कम थी, आर्मी इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है वहाँ। तो सियासतदान बेशक हमारे जैसे करप्ट ही हैं, लेकिन इकॉनमी उनकी बहुत ग्रो कर गई है। और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई। ख़ास करके आईटी बेस्ड इंडस्ट्री वहाँ बहुत ग्रो की है। आप देखें गोरे जो सारे गूगल वाले और सारी साइट्स हैं वो डिपेंड इंडिया पे करती हैं। तो इंडिया इसलिए आंखें दिखा सकता है। तो आपकी बात लॉजिकल है, मैंने इसलिए कहा मे भी हो भी सकता। तो टाई अप है, ये मुश्किल है कि आप वो कोरिया की बात माने या ना माने। हाँ, ये अगर कर लेता है ट्रेड तो अमेरिका तो कुछ भी नहीं कर सकता इंडिया। क्या नहीं, कुछ उनकी इकॉनमी इतनी मजबूत है, अमेरिका कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अमेरिका कमजोरों पर नहीं पड़ता, हम पर, हमारे जैसे कंट्री के ऊपर। हमारा जो चाहे जो वजीर आजम को चेंज कर दे, रातों रात फैसले बदले, उल्टे पुल्टे करते, थोड़े इस तरफ हो जाए। हाँ जी। तो हम क्यों नीचे लगे हुए हैं? हम क्यों नहीं खुद मुख्तार बनते? अपनी इकोनॉमी को क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग कर पा रहे? उसमें मुझे टू सम एक्सटेंट रीजंस लगती हैं कि जो हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं ना आती, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और रीज़न उसमें आपको पता है, टू सम एक्सटेंट इस्टेब्लिशमेंट है। तो उस वजह से आप देखें, जब किसी बंदे को काम की समझ आ जाती है, वो करने लगता है, तो उसके साथ कोई मसला हो जाता। तो अल्लाह करे, कोई अल्लाह बेहतरी करे, कोई पूरे 5 साल एक गवर्नमेंट निकाले और स्टेबल निकाले, यानी वो अपनी डिसीजन मेकिंग वो बंदा खुद कर सकता हो, तो फिर इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। अभी डिसीजन मेकर्स वो पॉलिटिशियन नहीं है, आ जाते हैं लेकिन फैसले कुछ किसी और जगह से हो रहे होते हैं। देखो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? फारूक। करते क्या है? एजुकेशन कंसल्टेंसी का काम करते हैं माशाल्लाह, इंटरनेशनल में। वेरी नाइस सर। सर बेसिकली मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंटली साउथ कोरिया ने अपील की है इंडिया से हेल्प के लिए।
क्या लगता है कि आपको साउथ कोरिया में इस टाइम फूड क्राइसिस आया हुआ है, गंदम तबाह हुई पड़ी उनकी, कोविड के बाद वो रिजर्व दोबारा से सरवाइव नहीं कर पा रहे, तो इंडिया से फूड मतलब के गंदम मांगा, क्या इंडिया प्रोवाइड करेगा गंदम? नहीं, मेरे ख्याल में कि अभी जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें तो वो बिल्कुल इंडिया नहीं हेल्प करेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो क्लैश है बिटवीन अमेरिका और साउथ कोरिया का, ठीक है, उस वजह से इंडिया बिल्कुल भी इनको सपोर्ट नहीं करेगा, किसी किस्म की हेल्प नहीं करेगा वो। आपने ये सारे लोग कंफ्यूज हैं या इन्हें ठीक से स्टडी नहीं किए। नॉर्थ कोरिया और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट है, साउथ कोरिया और अमेरिका का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है बॉस। अरे थोड़ा जनरल नॉलेज बढ़ाइए, आप लोग ज्यादा पढ़िए। पता नहीं, जैसे कहा कि अभी रिसेंटली अभी जब इंडिया ने रशिया के साथ ट्रेड की थी ऑयल की, तो अमेरिका ने कहा कि आप क्यों ट्रेड कर रहे हो, तो जो इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर, उसने कहा कि आपकी हिम्मत कैसी हुई, आप कौन होते हो, हम एक आज़ाद कौम है, हमारा जिससे दिल करेगा हम उससे ट्रेड करेंगे, आप हमारे मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकते। इंडिया की पॉलिसी आज़ाद पॉलिसी है। आपने देखा होगा इमरान खान साहब ने भी अपने बयान के अंदर इंडिया की जो आज़ाद खारजा पॉलिसी की बहुत तारीफ़ें की कि अभी इसके बरक्स देखा जाए अमेरिका के सेंक्शन नहीं लग सकते। अमेरिका ने मना किया था, अभी रिसेंटली साउथ जोन से हमारे सऊदी अरेबिया उसके साथ भी अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड कर रहा है, और रशिया के साथ भी अमेरिका ने सेंक्शन लगाए हुए हैं कि आप डॉलर्स के अंदर रशिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया वहाँ पर भी अपनी करेंसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। क्या इन सब के बावजूद इंडिया के लिए डिफिकल्ट होगा कि वो साउथ कोरिया को चीज़ें प्रोवाइड करे? एक्चुअली मैं समझता हूँ कि ये जो है ना, सब चीज़ें ऊपर ऊपर से हो रही होती हैं। इनफैक्ट आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे जितने भी कंट्रीज जो इस टाइम फाइनेंशियल और इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, उनके लिए ये जो पाबंदियां वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। लेकिन इंडिया हो गया, अब आप यूरोप को देख लें, यूरोप भी तो रशिया से गैस ले रहा है ना, यूरोप भी तो उनसे ट्रेडिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। रेस्ट्रिक्शन सिर्फ पाकिस्तान जैसे कंट्रीज के लिए है जो ऑलरेडी उनके कर्जे वगैरह इतने लिए हुए हैं, उनके नीचे दबे हुए हैं। तो अदरवाइज इंडिया भी, ये जो अमेरिका ऊपर ऊपर से ही उनको कहता है और ऊपर ऊपर से ही वो कह देते हैं, अदरवाइज इंडिया जो है वो बिल्कुल अमेरिका के साथ है और उनका पार्टनर है, और वो बिल्कुल नहीं वो किसी को हेल्प करेगा। ये चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान और इस जैसे कंट्रीज जो हैं वो क्राइसिस से बाहर निकले। अभी जब बात हेल्प की हुई है ना भाई साहब, तो मैं आपको बताता हूँ, श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, इंडिया ने सबसे ज्यादा हेल्प की और श्रीलंका के नेताओं ने ये बड़ी तारीफ की इंडिया की कि थैंक यू इंडिया कि आपने हमारी मदद की है। बांग्लादेश में क्राइसिस चल रही है, बांग्लादेश की मदद की है इंडिया ने, और वहां से भी वहां की सरकार ने भी थैंक यू बोला इंडिया को कि जी बहुत मदद की है हमारे साथ। आप मॉरिशस को देख लें, आप सेशल्स को देख लें, आप छोड़िए, अभी यूएनजीए की मीटिंग चल रही थी तो वहां से भी बयान आए हैं। उन्होंने तो जो बातें कही हैं उसे सुनकर तो पूरी दुनिया हैरान है कि इंडिया को उन्होंने क्या बना दिया है। इसके अलावा शायद गुयाना के विदेश मंत्री हैं या क्या है, उनकी सरकार के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी तारीफ की है इंडिया की। तो देखिए, जब इंडिया हेल्प करने पर आता है तो सब कुछ छोड़कर एक तरफ वो अपने दोस्तों की मदद करता है, और पाकिस्तान दोस्तों में नहीं है, और ये पाकिस्तान ने खुद दुश्मन बनाया है हमें। हमने नहीं बनाया पाकिस्तान को दुश्मन, पाकिस्तान ने खुद दुश्मन बनाया है। तो जब मदद करने की बारी आती है तो हम बिल्कुल मदद करते हैं, और कोविड वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन में तो आपने देखा ही है कि दुनिया भर को हमने वैक्सीन दी है। तो ये मत कहिए, और ये सब झूठी बातें मत फैलाया करिए कि इंडिया मदद नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। इंडिया सब कुछ करेगा। देखें इंडिया कैसे खुद मुख्तार हुआ, मैं आपको बताऊं, अमेरिका के साथ ही कोई नहीं, अमेरिका सिर्फ अपने साथ ही मुखलिस है, बाकी किसी कंट्री के साथ नहीं है। अभी आपने देखा होंगे, आपके सामने एक न्यूज़ आई होगी कि जिसके मुताबिक इंडिया के वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। कैसे बनी है? वो अपने ऊपर काम करके ना, मेड इन इंडिया के ऊपर काम करके, एक्सपोर्ट अपनी बढ़ाकर, जीडीपी अपनी ग्रो की, जीएसटी उनकी डबल होगी, जिसकी वजह से इंडिया स्ट्रॉन्ग हो रहा। आपको पता है कि दुनिया वैल्यू इसकी करती है जिसके पास पैसा होता है, जो स्ट्रॉन्ग कंट्री होती है। पाकिस्तान की क्यों वैल्यू नहीं करते? पाकिस्तान अपनी कोई चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं करता, पाकिस्तान हर चीज़ इंपोर्ट कर रहा है। हर चीज़ को हम बाहर से मंगवाएंगे तो आपको लगता है कि हमारी इज्जत होगी किसी भी कंट्री में? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और हमें इस पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। लास्ट आप 30-40 साल पहले आप देखें कि हम एक्सपोर्ट में बहुत ऊपर थे, और अब हम एक्सपोर्ट लेवल पे बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो है। यानी हम कुछ भी चीज़ बना ही नहीं सकते और ना ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम इवन के एक छोटी सी भी चीज़ें, इवन देखें हम एग्रीकल्चरस कंट्री हैं, लेकिन फिर भी हमें इन दी एंड जो बाइट से गंदम मंगवानी पड़ती है, राइस मंगवाने पड़ते हैं, अपने फूड की जो है ना वो उसको कवर करने के लिए, फुलफिल करने के लिए रिक्वायरमेंट को हमें बाइट से ही मंगवानी पड़ रही है। ज़रूरी मुल्क होने के बाद भी बावजूद जो है वो
हमें बाहर से ही ये चीज़ें वगैरह मंगवानी पड़ती है। एक्चुअली हमारी पॉलिसीज़ ही ऐसी हैं। आप देखें हम बहुत सारा नमक हमारे यहाँ पे पैदा होता है, चीनी पैदा होती है, हम थोड़ी सी रखते हैं, बाकी उसको बाहर भेज देते हैं, और जब हमें ज़रूरत होती है हम वो महंगे दामों वही चीज़ वापस मंगवा रहे होते हैं। तो ये हमें इस सिलसिले में यानी एक प्रॉपर टीम चाहिए। खान साहब ने भी कहा था 200 बंदे लेके आऊँगा मैं, ठीक है, और वो हमारी टीम आएगी। 4 साल उन्होंने गवर्नमेंट करनी, लेकिन आज तक वो टीम हमें नहीं मिली। अभी भी वो रोड्स पे हैं, लेकिन अभी तक वो भी कोई खान साहब नहीं रहे तो टीम कहाँ से मिलेगी? ऑब्वियसली यानी देखिए 4 साल उनके पास थे ना, यानी मीन्स मुझे सिर्फ एक ये है कि यानी अभी भी उनके पास कोई प्लान नहीं है। हमें प्लान चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि यार आप पावर में कल आ जाएं, हम लेके आएंगे, आए आप रोडों पे आए, लेके आते हैं आपको पावर में, मुझे पता है आप करेंगे क्या, जो ये कर रहे हैं वही करेंगे ना। तो सिंपल है कि हमें कोई प्लान दें। हमें वो जिस तरह पहले 1 करोड़ नौकरियां और 1 करोड़ वो जो घर वाले ख्वाब दिखाए थे, हम तो उस पर आपसे क्वेश्चन कर नहीं सकते ना। लेकिन अभी अभी मेरे ख्याल में कि अभी हमें प्लान चाहिए भाई। हमें क्राइसिस से कैसे निकालेंगे? आपने यानी इतना कर्जा जो 70 ईयर्स से हम जो है ना कर्जों में, ठीक है, हम कहते हैं हम गुलामी में नहीं रह सकते भी। कैसे? आप सऊदी अरब को तो कुछ कह नहीं सके थे। 3 अरब डॉलर उन्होंने दस्ती मांगे थे जब आपने उनको नो किया था, ठीक है। तो हम ये चीज़ें तो कर ही नहीं सकते ना। हमारी हमारी जो इकोनॉमिक पोजीशन भी ऐसी नहीं है। हम हमें हमें 50 साल तो हम वैसे गुलाम में थे। आज भी मलका इज़्ज़त लंदन में मरी है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे सोग मना रहे हैं और उसको वो कर रहे हैं, ठीक है। हम तो आज तक हमारे जहनों पे और हम खुद बिल्कुल गुलामी है, बिल्कुल ऐसा। आज़ाद हो गए इन चीज़ों से। अभी देखें कि इंडिया की इकोनॉमी देखें, इंडिया के आप जीडीपी देखें, वर्ल्ड में इंडिया की अब रिस्पेक्ट हो गई है। इंडिया को लोगों को देखने का नजरिया ही चेंज हो गया है। क्या उन्होंने किस चीज़ पर काम किया कि जो कि हमें काम करने की जरूरत है? देखिए मेरे ख्याल में कि देखें कर्जे तो इंडिया पे भी है, ठीक है, खाली ये चीज़ नहीं है, लेकिन वो प्योर यानी डेमोक्रेसी वहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। वहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं है। वहाँ पे ये कि अगर आज हमारी जमहूरियत, डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट स्ट्रांग हो जाए, हम स्ट्रांग फैसले ले सकते हैं। इवन कि आप देखिए अमेरिका पे कर्जे नहीं है, इंडिया पे कर्जे नहीं है, दुनिया की हर कंट्री कर्जा लेती है। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आपने फिर यानी compete भी करना होता है उनको ना। तो उसके लिए डेमोक्रेसी मेरे ख्याल में वो अगर आपकी स्ट्रांग होगी तो आप इन चीज़ों को फेस कर सकेंगे, आप स्टैंड ले सकेंगे, अदरवाइज नहीं ले सकेंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू सर। बहुत ज़बरदस्त। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। बात इन्होंने की कि सबके ऊपर कर्जे हैं, तो जनाब कर्जा किससे मिलता है या किसे कर्जे की फिक्र नहीं होती? उसे जो कर्जा चुका सकता है। वो जानता है कि मेरे पास इतने पैसे पड़े हैं कि मैं कर्जे को चुका दूंगा। तो ये बड़ी चालाकी से यूज किए जाती हैं चीजें। लेकिन आपके देश के पास तो कर्जा चुकाने का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। आपको पता है ना कि आईएमएफ से सबसे ज्यादा कर्जा आपने लिया हुआ है पूरी दुनिया में। 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कर्जा है आपके ऊपर। और आपको पता है कि इंडिया के ऊपर आईएमएफ का कर्जा कितना है? 0। आईएमएफ का 1 रुपए का कर्जा इंडिया के ऊपर नहीं है। कोई कंपैरिजन ही नहीं है भारत और पाकिस्तान में। और पाकिस्तान ने, आप बताओ, आप कहते हो कि जी इंडिया की डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा मजबूत है। अजी तो इंडिया की डेमोक्रेसी भी 1947 में शुरू हुई थी ना। और जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी भी उसी वक्त शुरू हुई थी। तो डेमोक्रेसी मजबूत नहीं हुई, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप लोगों की है, वहां के आवाम की है, जिन्होंने डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होने दी, जो सेना की हां में हां मिलाते रहे। एक तरह से सेना का कंट्रोल है ना, सेना चला रही है ना पाकिस्तान को। वो एक बड़ा मेम प्रचलित है कि दुनिया में बाकी देशों के पास सेनाएं होती हैं और पाकिस्तान में सेना के पास एक देश है। तो ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। एस्टेब्लिशमेंट ने आप लोगों को जकड़ के रखा हुआ है, उनके चंगुल से आप बाहर नहीं निकल सकते। और इमरान खान भी यही बात कह रहे हैं। तो मेरी बात आप झूठी भी नहीं करा सकते, क्योंकि इमरान खान भी कह रहे हैं। तो गलती तो आप लोगों की है। 75 साल का वक्त कम नहीं होता है किसी भी चीज को मजबूत करने के लिए, किसी भी चीज को ग्रो करने के लिए, किसी भी चीज को सशक्त बनाने के लिए। लेकिन वहां पर अगर कोई मजबूत हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सेना है, उनके जनरल्स हैं। और वहां पे कुछ जो गिने चुने पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो बेसिकली पॉलिटिकल फैमिलीज जो हैं, वो मजबूत हुए हैं, अपनी जेबें भरी हैं। हमने यहां पर काम किया है, हमारे यहां के लोगों ने, हमारे यहां की आवाम ने खून पसीना एक कर दिया है 75 साल में इस देश को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए।
हमारे यहाँ भी पॉलिटिकल उठापटक होती रही है बीच में, कई कई बार सरकारें, कभी 13 दिन के लिए, कभी 13 महीने के लिए, कभी इसकी गठजोड़ की सरकार, कभी ये इधर, कभी वो उधर। लेकिन इसके बावजूद इंडिया ने अपना रास्ता नहीं छोड़ा, इंडिया ने कभी कट्टरवाद नहीं अपनाया, इंडिया ने कभी भेदभाव नहीं किया अपनी आवाम के साथ। लेकिन आप लोगों ने किया, आप लोगों ने भेदभाव करके वो नियम बना दिया, जिसकी वजह से आज आप लोगों की ये दुर्गति हुई है। और ये दुर्गति और होती रहेगी अगर आप लोग होश में नहीं आएंगे। तो बेहोश रहिए और लोगों को गालियां देते रहिए, लोगों को जिम्मेदार ठहराते कि दूसरे देश ने हमारे देश में घुसपैठ कर ली है जी, दूसरे देश के लोगों का हाथ है हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को खराब करने में। आपने कुछ नहीं करना है, अपने हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहना है कि जो कोई आएगा अंगूर निकालेगा और मुंह खोलकर उसमें खिला देगा। तो ऐसे तो देश नहीं चलते हैं, ऐसे देश बर्बाद होते हैं और पाकिस्तान इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, एग्जाम्पल। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियोस के साथ। नमस्कार, जय हिंद।